हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। मुझे लगता है हमको स्टार्ट कर देना पड़ेगा और शायद आप लोग मेरी हंसी से समझ में आ जा रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? एक तो हमारा जो हेल्थ सीरीज है वो आज अंतिम पड़ाव पर है, यानी लास्ट उसका सेशन है आज। और लास्ट सेशन मैं समझती हूँ बहुत जोरदार और दमदार होता है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो हमारे प्रणव सर हैं, जो स्टेम सेल गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इंडिया में इसको लेकर आए, उसके बारे में डिटेल तो आपको सुमेर सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे बाद में। खाली इतना ही बता पाऊंगी कि आज प्रणव सर हमारे साथ रहेंगे पूरा सेशन, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि हमने स्टेम सेल रिलेटेड हर एक एंगल पर उसको कवर किया है, चाहे वो स्टेम सेल क्या है, थेरेपी क्या है, मेडिसिन क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। इवन हम लोगों ने कुछ डिजीजेस, क्रिटिकल कंडीशंस पर भी हमने बात कर ली है कि किस तरीके से ये स्टेम सेल उस पर भी काम करता है, वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। तो मैं और आपका समय नहीं लूंगी, मैं सीधा सुमेर सर को इनवाइट करूंगी कि सुमेर सर वेलकम। और कल हम शायद थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी, अगर आपको वो डिस्कस करना है तो वेलकम सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। सुमेर सर कहाँ गए? एक सेकेंड। नहीं मैडम। थैंक यू मैडम। थोड़ा वेलकम कहीं सर। आगे पीछे था तो मैं आ गया। हाँ नो हाँ। प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये मीटिंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी जो है कि लास्ट मीटिंग है सर, इस मतलब कि स्टेम सेल को लेके। सर क्योंकि आपका वीडियो बंद है, सर आपका वीडियो बंद है। हाँ, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ मैम। 2 मिनट ओके के लिए सर, थोड़ा ओके सा। सर। जी। लेकिन मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? हाँ बढ़िया सर। जी। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने पिछले, ये शायद अपना 8वां या 9वां मैडम सेशन है ना? 10th है सर, 10th है। 10th है। तो 10 दिन से अपन लोग ये मैसेज, मतलब कि ये कोशिश कर रहे हैं सर। देखिए, इस मीटिंग का, इस सीरीज को चलाने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था सर कि आप जिस प्रोडक्ट को लेके निकले हैं या फिर जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप पेशेंट हैं या फिर आप जो भी हैं, तो उससे क्या हो सकता है और उस प्रोडक्ट के मुकाबले दुनिया में दूसरी कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है, और उस प्रोडक्ट के आगे दुनिया की कोई सी भी प्रोडक्ट क्यों नहीं टिकती। इसके ऊपर ही मैं सल्यूट करना चाहूंगा। मेरे गुरु प्रणव सर भी आ गए, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग एक बार होनी चाहिए डिजिटल। उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और वो आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार डिजिटल क्लैपिंग उनके उनके लिए जरूर होनी चाहिए सर। क्योंकि वो ऐसी किसी भी छोटी मोटी मीटिंग में आते नहीं है। उनको बुलाने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और बहुत ही, मतलब कि आप इतना समझ लीजिए सर कि हिंदुस्तान में, अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे का मतलब यह है कि दावा दावा ही होता है सर। दावे का मतलब यह है कि अगर मैं ये कहना चाहूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर स्टेम सेल को लेके, स्टेम सेल को ही नहीं सर, खाली लोग सर को यही बोलते हैं कि भाई वो स्टेम सेल गुरु ही है, लेकिन मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा आज बताना चाहूंगा सर। आप सब लोग बैठे हैं इसलिए मैं जरूर बताना चाहूंगा। मुझे कोई निष्पत्ति नहीं है सर, अगर कोई अच्छा होता है तो मैं अच्छा भी बताता हूँ, बुरा होता है तो बुरा भी बताता हूँ सर। लेकिन मुझे सर मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुरु हमारे आज आपके साथ में हैं सर, वो ऐसे गुरु हैं सर कि जो स्टेम सेल का तो गुरु ही माना जाता है सर। उनसे ज्यादा नॉलेज हिंदुस्तान में किसी और को स्टेम सेल को लेके नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो उनको हेल्थ के गुरु भी मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि कई सारे लोग जो है कि डॉक्टरेट करके, ये वो थे करके, वगैरह वगैरह करके जो है कि मार्केट में आते हैं, लेकिन वो एक ऐसे बंदे हैं जो पिछले 33 या 35 सालों से जो है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रन करते हैं। और इतना गजब नॉलेज जो है कि रखते हैं फार्मास्यूटिकल, मतलब कि फार्मा को लेके भी, फार्मा को लेके भी इतना गजब नॉलेज रखते हैं। पहली बात, उनकी खासियत ये है कि उनके सामने, चाहे देखिए, चाहे कोई भी स्पेशलिस्ट हो या फिर डॉक्टर हो,
खुले दिमाग से बैठेगा तो समझ जाएगा, और जिसका बंद दिमाग है उसको तो कोई नहीं समझा सकता, फिर भगवान ही क्यों नहीं आ जाए, वो बात छोड़िए। तो नंबर वन। सेकेंड, कि वो खुद इतने जबरदस्त हैं कि स्टेम सेल का तो उनके सामने मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई इनसे अच्छा जवाब दे सकता है कि स्टेम सेल क्या होता है और कैसे ये काम करता है। और तीसरी बात यह है कि इतने अच्छे, मतलब कि बिजनेसमैन के तरीके से भी इतने गट्स वो खुद जानते हैं कि एक सफल बिजनेसमैन भी है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है कि वो ये कर लिया वो कर लिया, एक सफल बिजनेसमैन भी है। और मैं आपको इतना कह सकता हूं सर कि जिनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया सर, उसकी जिंदगी सफल होना तय है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और मैं इसलिए हमेशा उनको सल्यूट करूंगा सर कि आपने हम लोगों का हाथ पकड़ा है सर, और हम आप लोगों के साथ हैं। और आज तक जो है कि वाकई में सर आपका लाजवाब है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिनके बारे में मैं उनकी प्रशंसा और इससे ज्यादा कर सकूं। अगर आप उनसे कुछ समझना चाहते हैं मेरे भाई, आज तक सुमेर सिंह अगर 10 दिन तक बोला है तो उसका एक भी शब्द सुमेर सिंह का नहीं है, इतना समझ लेना सर। जितने भी शब्द है वो उन्हीं के द्वारा समझाए गए हैं, और उन्हीं ने मुझे समझाया है, इसलिए मैं शायद आपके सामने बोल पाया था। इसलिए आप जो अगर ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो एक लहजे भरे सवाल से जवाब कीजिएगा दोस्त। और यू आर वेरी लकी, मैं आपको कह रहा हूं सर कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। बाकी प्रणव सर जाते नहीं है किसी मीटिंग में, आज आपके साथ में अगर है तो यू आर वेरी लकी। और मैं खुद बहुत किस्मत वाला हूं कि हमारे साथ में वो है। तो मैं मैडम से बोलूंगा कि अब आप सर से ही बात कीजिए सीधी। यस मैम। जी। थैंक यू सर। पर मैं समझती हूँ आज लोग क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहते हैं। कई लोगों का ऐसा है कि अगर इतना बड़ा पर्सनालिटी हम हमारे सामने बैठा है तो हम क्यों उनको किसी सीमा में बांधे। तो वो चाहते हैं कि सर अपने एक्सपीरियंस खुद शेयर करें, क्योंकि उनके पास तो इतना बड़ा मतलब बोलते हैं ना रनवे है, तो हम लोग उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते हैं। सर आपको ही सारी चीजें देखनी है, कुछ चीजें हाँ मैं पूछ लूंगी बीच में। पर ओवर टू यू सर, एंड वेलकम सर, वेलकम सर। Thank you. Am I audible? यस सर। Okay, okay, okay. पहले तो थैंक्स अ लॉट रेनू मैडम और सुमेर सिंह जिसने मुझे इतने बड़े झाड़ पे चढ़ा दिया। राइट राइट राइट। नहीं, तारीफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन मेरा ये है कि आई गेट एम्बरेस, और कुछ नहीं है। ज्यादा तारीफ से मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो गया। राइट। सही है, चलो सीधी सी बात पे आते हैं कि सिंस लास्ट 10 डेज कंटिन्यूअसली आप लोग स्टेम सेल के ऊपर सारी चीजें डे बाय डे, डेली बेसिस के ऊपर आप रेगुलरली नया 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 कुछ जानने को सीखने को तैयार थे। सुमेर सर हैज गिवन व्हाट एवर ही हैज, सारी चीजें उन्होंने बताई है आपको। स्टेम सेल क्या है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, सोर्सेज क्या है उसके, व्हाट आर द टाइप्स, कहाँ पर जाके क्या काम कर सकता है, और कैसे कैसे डिसीज के ऊपर वो काम आएगा। मुझे लगता है उन्होंने ये भी बताया होगा कि कहाँ पर वो काम नहीं भी आएगा एंड व्हाट आर द रीजंस। बराबर। तो जहां तक स्टेम सेल्स की बात है, मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट आज से 9 साल पहले इट वाज एज न्यू एज व्हाट यू हैव टुडे। बराबर, आज आपके पास ये सब्जेक्ट आता है तो जैसे आपको नया लगता है, सेम कंडीशन वाज विथ मी। लेकिन हाँ, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी सिंस लास्ट 37 years, तो मुझे ये पता था कि स्टेम सेल क्या है, कैसा है, कहाँ कहाँ पर क्या काम कर सकता है। लेकिन इन डेप्थ नॉलेज तो मैंने भी नहीं लिया था। राइट। तो आई एम टॉकिंग ऑफ समवेयर अराउंड 2015, 2015 में जब पहली दफा मैंने सुना स्टेम सेल के बारे में, तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, बट आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट कि स्टेम सेल कैन बी अ प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी ब्रॉट इन अ नेटवर्क मार्केटिंग। सो आई वाज नेवर रेडी टू बिलीव, आई वाज नेवर रेडी टू एक्सेप्ट, बट फैक्ट वाज फैक्ट। और जितने भी लोग मेरे पास ये प्रोडक्ट लेके आए, बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने जिसको बोलते हैं ना अपने टेस्टिमोनीज, वो टेस्टिमोनीज लिए थे, वो मेरे सामने रखे। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट बिलीव मी, all that testimonies were regarding skin care, skin conditions, dermatological issues, nothing else. जितने भी वो टाइम पे ये लोग ने टेस्टिमोनीज क्रिएट किए थे, वो तो डर्मेटाइटिस में था, प्रूराइटिस में था, सोरियासिस के अंदर थे,
सो कहने का मतलब कि स्किन के अलावा कहीं और कुछ नहीं, एंटी एजिंग के अंदर लिया उसका रिजल्ट, वो सारी चीजें बताई। लेकिन जब हमने इसके बारे में सुना तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, एज आई सेड, कि वो जानने के लिए स्पेशली आई वेंट टू मलेशिया। आई स्टेड देयर फॉर 9 days, 9 दिन वहां पर रुक के सारी चीजें समझ के ये क्या है, कैसे है, किस जगह पर ये तैयार होता है। तो आई वेंट टू सी द इवन प्रोडक्शन हाउस कि जहां पर वो बन रहा है, उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स के पेपर्स है वो भी मैंने वहां पर देखे थे। इट वॉज अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद वापिस आकर के हमने इसके ऊपर काम शुरू किया। काम शुरू किया इनिशियली एज एवरीबडी प्रमोटेड, हमने भी ऐसा ही सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पर एंटी एजिंग में तो ये काम आएगा। बट लकीली विद इन 17 days ओनली, डॉक्टर फ्रेड जूली, मिबेल बायोकेमिस्ट्री की जिसने ये इजाद किया, जिसने ये प्रमोट किया, जो अभी बना के सबको दे रही है, तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन स्विट्जरलैंड। तो उसके जो फाउंडर है, हु इज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर फ्रेड जूली, ही वाज टू कम टू मलेशिया। और मेरे ज्वाइन करने के 17 दिन में वो आ रहे थे। वंस अगेन विद इन 17 days आई वेंट टू मलेशिया जस्ट टू अटेंड हिज सेशन। वी अटेंडेड द सेशन फॉर नियरली हाफ अ डे सेशन था वहां पर, वो अटेंड किया। और वो सारी चीजें अटेंड करने के बाद व्हाइल कमिंग बैक, आई हैड कंपेयर टू मोर पीपल हु आर एक्चुअली फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, आई वुड से डॉक्टर्स। तो हमने यही बात किया कि भाई देखो, अगर ये स्टेम सेल है, हमने जितने भी बातें पूछी, जितने भी क्वेरीज थे विच वर रिजॉल्व बाय डॉक्टर जूली, तो ये स्टेम सेल है तो स्टेम सेल के जैसे सारे काम करने चाहिए, व्हाई ओनली फॉर स्किन। एंड देन वी डिसाइडेड कि लेट अस स्टार्ट, कि जहां जहां पर भी स्टेम सेल से क्योर किया जा सकता है, मे इट बी ए ह्यूमन स्टेम सेल, बट व्हाई कांट वी ट्राई दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज अ स्टेम सेल, इट हैज टू वर्क लाइक अ स्टेम सेल। और आने के बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट, एंड बिलीव मी, इन जस्ट यू कैन से पहले 6 to 8 months के अंदर we created more than 1200 plus testimonies. When I say testimonies means we just don't claim, we have everything in our hand. We have all the reports that prior to starting stem cells, what were their conditions, what was reflected in the reports. After taking stem cells for 3 months, what is an outcome, what was the reflection in the reports, 6 महीने के बाद रिपोर्ट में क्या फर्क दिखा, और after 8 or 9 months, what is the condition, are they really still deceased patient or they are out of the disease, means they get cured. ये सारी चीजें जब की तो पहले साल के अंदर ही इतना बढ़िया रिजल्ट्स देखा हमने। एंड ऑल दैट डिसीजेस which were always described as a non-curative diseases, they can be controlled but cannot be cured. तो यहाँ पर जब हमने रिजल्ट्स लिए, then we were 100% sure कि कहीं पर भी इसके रिजल्ट्स आ सकते, राइट। तो पिछला 1 decade, I would say, एक दशक होने को ही है, 9 years have been already completed that we are working with stem cell therapy. और पिछले 9 साल के अंदर मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस बोलता है कि जहां जहां पर भी, जिसे जिसे भी हमने ये प्रोडक्ट दिया, द सक्सेस रेशियो इज ऑलमोस्ट 100%। ऐसा कोई बंदा नहीं था कि जिसको इसका रिजल्ट ना आया। रिजल्ट अगर नहीं आया तो किसको नहीं आया, जिसको बताया गया कि आपको इतने अरसे तक इतना इतना डोज लेना है। The people who never followed the instructions, so because of their mistake, they could not get the results. किसी को अगर बताया गया है कि आपको 8 से 10 महीना लेना है, and within 3 months, 4 months, if he feels like that it is now cured, or just to save money, उन्होंने ये काम आगे बंद कर दिया, काम की यानी लेना बंद कर दिया, तो वो रिजल्ट परमानेंट नहीं होगा। Once we say it is to be taken for 8 to 10 months, they should continue for 8 to 10 months. Then and then only we can say it is a permanent cure. Disease will not repeat or reoccur. तो 99% केस के अंदर हमने जिसको भी दिया, जिसने भी पूरा डोज लिया, पूरे अरसे तक लिया, जैसे बताया गया है ऐसे लिए, 100% रिजल्ट इज देयर। कहां पर नहीं देते हैं वो भी हमने ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग।
कि जहां जहां पर भी ऐसे डिसीज है कि विच इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम विद इन, बॉडी के अंदर से पैदा नहीं हुई, बाहर से हुए डिसीज है, तो वहां पर हम ज्यादातर नहीं देते। दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, वी कैन 100% गिव, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी मेडिसिन अवेलेबल। और वो ऐसी मेडिसिन है कि किसी को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन दिया, 15 दिन दिया, लेटेस्ट यू कैन से 1.5 months, ट्यूबरकुलोसिस जैसा कुछ है तो 6 महीना, HIV जैसा है तो साल भर, लेकिन वी कैन डेफिनेटली इरेडिकेट द डिसीज। Why to ask them to go for this product? Yeah, if really want कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए, परमानेंट रिजल्ट आए, if they want to start, they can start. It will definitely help. लेकिन जहां पर ऐसे डिसीज है कि जो अंदर से पैदा हुए, जिसका कोई तोड़ नहीं है, it cannot be cured. Simply what you can seek is control. You can control, you cannot cure. तो ऐसे डिसीज के ऊपर हमारे लिए एक ही रामबाण इलाज है, एंड दैट इज अ स्टेम सेल थेरेपी। तो कहने का मतलब कि अब तक का मेरा 9 years का एक्सपीरियंस यही बोलता है कि ये थेरेपी ऐसे हर डिसीज के ऊपर कि जो बॉडी के अंदर से पैदा हुआ, उसके ऊपर ये 100% इफेक्टिवली काम करता है। और कहाँ पर नहीं दे सकते? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो बाय बर्थ इश्यूज है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पर ये काम करेगा, बट इट कैन गिव सर्टन अमाउंट ऑफ रिलीफ, थोड़ा फायदा देगा, 100% क्योर नहीं कर सकता ये। अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है तो उसको आप दोगे तो उसके अंदर बहुत अच्छा फायदा दिखेगा आपको, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द बॉय और गर्ल्स IQ लेवल विल बी 100%। जैसा एक नॉर्मल बच्चे का होता है, ऐसा IQ लेवल उसका नहीं आ सकता। he cannot be as sharp as any normal child, but definitely you can see that results। उसकी जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, उसकी जो ग्रास्पिंग है, उसका एडहेरेंस टू व्हाटएवर हैज बीन टोल्ड टू डू, तो वो जो सारी चीजें है उसके अंदर आपको उसका फायदा दिखेगा, उसकी कॉग्निटिविटी लेवल में भी आपको फायदा दिखेगा, बट ही कैन नॉट बी 100% नॉर्मल। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मान लो कि इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट, सेरेब्रल पाल्सी, तो ऐसे जितने भी डिसीज है उसके अंदर बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, बट यू कैन नॉट 100% रिजल्ट्स। वो बंदा खड़ा होके कभी मैराथन में दौड़ नहीं सकता। सर 1 मिनट, म्यूट हो गया है आपका। सर शायद म्यूट हो गया आपका। यस यस यस। हाँ सर, सॉरी सर। हाँ, हाँ, मैंने नहीं किया था, ये कैसे हो गया आई डोंट नो। आई डोंट मैं भी हाथ नहीं लगा था। नो। कोई नहीं सर। आई एम ऑलवेज अवे सॉरी फ्रॉम दिस गैजेट्स। सॉरी सर। नो इशू, नो इशू। तो नाउ इट्स ऑडिबल ना, नाउ यू कैन हियर मी, यस सर। राइट। कितने टाइम से ये म्यूट हो गया था? सर 2 2 मिनट खाली। देन इट इज ओके, कोई हाँ बड़ी बात नहीं है उसकी। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि स्टेम सेल्स के बारे में ये 10 दिनों के अंदर आपने जो भी चीजें जानी है, समझी है, सुनी है, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट यू कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि कोई बंदा आके आपको ये बोलेगा कि ये प्रोडक्ट कैंसर में काम करेगा, कोई बोलेगा कि ये आपको पैरालिसिस में काम करेगा, कोई बोलेगा कि ये आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में काम करेगा, ल्यूकेमिया में काम करेगा, इन इम्पोटेंसी, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वहां पर भी इससे बच्चा आएगा, तो ये सारी चीजें इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट। बट अनटिल एंड अनलेस वी नो कि ये प्रोडक्ट है क्या, क्या काम करेगा, हमारे बॉडी में जाकर के कहां पर जाएगा और क्या क्या काम करेगा, कहने का मतलब कि मोड ऑफ एक्शन जब उसका पता चलेगा तभी वी कैन एक्सेप्ट। टिल देन हमारे लिए सारी चीजें दावे है, हमारे लिए सारी चीजें क्लेम्स है, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब सारी चीजें आप समझोगे। ऑल दिस सेशंस जो सुमेर सर ने 10 दिन से आपके पीछे टाइम लिया,
उनकी तबीयत 3-4 दिन खराब थी, ही वॉज टेकिंग ड्रिप्स इन द मॉर्निंग, बुखार था उनको, तो ड्रिप लगा करके हॉस्पिटल जा करके ठीक होकर शाम को फिर से 9:30 बजे ही यूज्ड टू बी ऑन द जूम। सो दैट कमिटमेंट, तो वो किसके लिए? आप ही के लिए, सो दैट यू नो द थिंग्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जरूरी ये है कि कोई भी चीज अगर हम करें, अगर हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, कन्विंस नहीं है, देन योर आउटकम विल बी 50% because it is a half-hearted effort that you'll be putting in because you are not 100% convinced. So ये जो सारी चीजें उन्होंने आपको बताई, that was mainly to make you understand what the stem cells are, what is a mode of action, and why the single sachet is used for all other kind of diseases that we treat, which is almost impossible for any other therapy. तो 10 दिनों में उन्होंने जो भी आपके पीछे काम किया है, I accept and expect even कि वो बहुत अच्छा गया होगा, आपके दिमाग में सारी चीजें आ चुकी होगी, कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी है, आई एम देयर टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस। और किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो आज नहीं, कभी भी यू कैन गिव मी अ मैसेज, और मैसेज से भी पूछ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ सर, मेरे पास क्वेश्चन है, 2-3 लोगों का आ गया है क्वेश्चन, मैं पूछ लूँ बताइए। सर? हाँ, पूछिए पूछिए। एक सुनील जी हैं, उनका क्वेश्चन ये था कि उनके एक रिलेटिव का दोनों किडनी फेल हो गया है और डायलिसिस वीकली, मतलब ट्राइस अ वीक चल रहा है और ओके क्रिएटिनिन लेवल 13 है। ओके। तो क्या क्या हो सकता है सर इसमें? पहले तो ये समझ लो बात कि डॉक्टर से तो अभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ओके। मेरा 37 सालों का एक्सपीरियंस है ये फील्ड का। शायद आपने सबको बताया भी होगा कि मेरा पूरा कैरियर दैट इज सराउंडिंग ऑल दीज थिंग्स, डॉक्टर, पेशेंट्स एंड दवाइयां। इससे आगे मैं कुछ समझा नहीं, जाना नहीं, राइट। तो ये तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस चालू है, 13+ क्रिएटिनाइन लेवल है, एंड किडनी इज नॉट गोइंग टू बैक टू नॉर्मल, किसी भी डॉक्टर के पास ये कैपेसिटी नहीं है, राइट। सो नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस दैट ही इज लेफ्ट विथ? देयर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, एंड दैट इज टू ट्राई व्हिच दे हैव नेवर ट्राइड। अब तक जो किया उससे कुछ नहीं हुआ, अभी तक जो नहीं किया वो करके देख। उनके लिए पहली दफा हो सकता है, फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि इससे ये नॉर्मल होगा, बट वी आर द पीपल हु हैव cured number of patients, kidney patients, people those who are on dialysis for more than 16 times a month, हफ्ते के 4, जिनका क्रिएटिनाइन लेवल 16, 18, 20 तक था, ईजीएफआर लेवल जिसका 2 या 3 पे आ चुका था, which is supposed to be more than 90, तो जो जिसका 2 आ चुका है उसका भी हमने रिवर्स करके 52, 56, 60 के ऊपर लेके गए हैं। सीरम क्रिएटिनाइन लेवल वी हैव ब्रॉट डाउन टू जस्ट 1, 1.2 or 0.7, which is within the limits, and the kidney is again back to normal. The person who was supposed to go for a kidney transplant just you can say 6 years back, the same his original kidneys are working, and he need not to go for any operations. तो अभी बात ये है कि ये जो है, जिनको अभी ये इश्यू है, सिर्फ एक ही बात उनको याद रखना है कि जो डोज हम उनको बताए वो उनको रेगुलरली लेना पड़ेगा, राइट। तो वॉट एवर डिसीज इज देयर, उसके हिसाब से उसका रिपोर्ट देखने के बाद विल सजेस्ट द डोज, क्योंकि डोज किसी का सेम नहीं होता, राइट। क्योंकि हाउ मेनी एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स आर देयर, उसके साथ अगर उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको डायबिटीज भी है, और एनी अदर इश्यूज रिलेटेड टू इवन लीवर, तो क्या क्या है वो देख के वी डिसाइड द डोज, और डोज जो उनको बताया जाए वो रेगुलरली ही इज सपोज टू कंटिन्यू। इट माइट टेक अराउंड 8 to 10 months, or even in certain conditions it might go up to 12 months, but we can be rest assured that the results are bound to come. The kidneys will back to normal, there won't be any need of going for kidney transplantation surgeries, his own kidney will work 100% functional. ओके, ठीक है सर। Yeah. सर एक और क्वेश्चन है, दिलीप दिलीप पटेल जी का है, हमको मिले हैं ऑलरेडी। उनके सन को एडीमा है, एडीमा इन लेग। Okay.
तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये भी क्योर हो जाएगा क्या? मीन्स क्या है उनको? एडिमा, EDEMA, एडिमा। एडिमा। एडिमा, एडिमा लेकिन कहाँ पर है? लेग में है, पैरों में है। पैरों में। एंड कोई रिपोर्ट में कुछ बताया गया है कि किसकी वजह से? बिकॉज व्हेन देयर इज एडिमा इन द लेग्स देयर कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ एक लीवर मिनट, का। दिलीप जी हैं, दिलीप जी आप अपना ये अनम्यूट करके बात कर लीजिए डायरेक्ट। हाँ, मैं बताता हूँ कि हाँ। ऐसा तो वो बहुत पुराना केस है, करीबन 10-15 साल का है पुराना। ओके। हम्म। एंड उसका कोई रिपोर्ट तो अभी है नहीं, ओके। लेकिन ही यूज वो जो स्लीव आती है ना, हाँ। प्रोग्रेसिव कंप्रेशन की स्लीव यूज कर रहा है। ओके। वो 1-3 घंटा उसका उसमें काम करना है तो लेग हम्म। उसको कंफर्टेबल रहता है। हम्म। और एक सिम्टम्स है कि कभी कभी उनको बुखार हो जाता है, क्योंकि पानी में ये जो है ना, पैर की पानी वहाँ खास करके लेफ्ट में है ज़्यादा, तो हाँ। वहाँ उनका लिक्विड जमा हो जाता था और ओके। उसकी आई मीन पर्स जमा होता था, तो उनको वो फीवर में कन्वर्ट हो जाता था और वो चल भी नहीं सकता था। ओके। तो आज भी वो इडिमा है, लेकिन वो स्लीव की वजह से, वो कंप्रेशन की वजह से पंपिंग कर रहा है, क्योंकि उनके जो सारे हम्म। वाल्व है ना वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बताया। राइट। तो हम्म। वाल्व को प्रोग्रेसिवली कंप्रेस करके वो लिक्विड को ऊपर लिया जाता है, किडनी तक पहुंचाया जाता है। ओके। 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 तो राइट। आज आज उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये ओनली एक कंट्रोल पॉइंट है कि जहां उसको कितना सही है, काम सही है। करना है। फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट। सो दिस बेसिकली एन इश्यू विद अ सर्कुलेटरी सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? ये जो बेसिकली जो वाल होता है विच आर यूनिलेटरल वाल, एक साइड पे हम्म। खुलने वाले वाल्स होते हैं, यहाँ पर जब दिक्कतें आना शुरू होती है ना, तो ये इश्यू आते ही है। दिस इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट यू कैन से नियर बाय जो वेरिकोज वेन के अंदर जैसा होता है ना। हेलो दिलीप भाई। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। तो ऐसा इसी तरह का ये आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ सर, आपकी आवाज, कुछ नेटवर्क इशू है सर के वहाँ। 2 मिनट देते हैं प्रणव सर को, शायद वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है। हम्म, कुछ नेटवर्क इशू है, कोई नहीं, हम लोग ये इस पर हैं, ये पॉइंट क्लियर करेंगे दिलीप जी अभी हम लोग। सुमेर सर, जब तक सर आते हैं इस पर आप थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। नहीं, इससे आगे का कोई क्वेश्चन ले लीजिए मैम। ठीक है, वो सारी ठीक है। करेंगे। हाँ ठीक है सर। जी। तो इसका ये दिलीप जी आपका क्वेश्चन हम सर आते तो वापस से पूछते हैं। अच्छा सर, सुमेर सर, एक हम्म। पर्सन है भोपाल से, उनका नाम भी दिलीप जी ही है, उनको माइग्रेन है लास्ट 50 ईयर्स से, और हम्म। वो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बोले 50 साल से आज तक तो किसी ने ठीक किया नहीं, तो आप क्या करोगे? हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम भी दिलीप ही है, दिलीप जैन है। और दिलीप जी से बात हो सकती है सीधी? नहीं सर, वो इस मीटिंग में नहीं है, अच्छा जी, क्वेश्चन अच्छा खाली जी। मुझे आ गया था उनका। नहीं, कोई बात नहीं। तो उनको सबसे पहले तो ये बोलिए कि आपको अगर अपना माइग्रेन हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हेलो। हेलो। अगर किसी को अपना सर दर्द खुद ही नहीं मिटाना है, तो दूसरे क्यों मिटाए? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है कि जहां तक मैं समझ पा रहा था, मैंने कल जो है कि माइग्रेन्स के ऊपर बात की थी। सभी लोगों ने शायद इस मामले को सुना होगा। और ये फैक्ट है मैम जी, कि सीधी बात है कि सही में जब माइग्रेन होता है तो कहते हैं ना कि आदमी का सिर दर्द जब शुरू होता है तो दिमाग काम करना बंद करता है, और दिमाग काम करना बंद करता है तो उसका बाकी सारे कामों के ऊपर असर होता है। और मैं ये बोलता हूँ कि जिसको ये माइग्रेन हुआ है उसी को पता है कि इसका असर क्या होता है। बहुत बेकार प्रॉब्लम है ये, कि जिसमें न तो बंदा ऊपर देख सकता है, न नीचे देख सकता है, न सीधा चल सकता है, बस हमेशा परेशान ही रहता है, हमेशा परेशान। तो माइग्रेन की जो वजह थी वो बहुत सारी थी, और ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है,
ये कल आप लोगों से हम लोगों ने बात की थी। और दूसरा ये एक जो है कि वो भी था कि जो है कि हमारी कान के नीचे वाली जो वेन्स है उसमें अगर प्रॉब्लम आती है या उसमें अगर ब्लॉकेज आता है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसकी वजह एक ये भी होती है। माइग्रेन का दूसरा सीधा नाम होता है आधा माथा दुखना, अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो आधा सिर दुखना। और ये आधा सिर दुखना इतना खराब होता है सर कि कई लोगों ने गोलियां खा खा के ट्रीटमेंट कर कर करके बहुत कुछ करवाया, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन उनको इतना बता दीजिए कि भैया अगर आप इससे सेटिस्फाइड है और ऐसे ही माथे को दुखने का अगर आप लेके जीना सीख चुके तो जी जिए ना, हमने कहाँ फर्क पड़ता है, किसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम आपकी विद इन 3 to 4 months स्टेम सेल को यूज करने से परमानेंटली जो है कि मिट सकती है। और कई सारे लोगों की इससे मिट गई है और मिटती ही है। क्योंकि इसके पीछे वजह है मैम कि हमारा जो अगर उसकी वेन में कोई ब्लॉकेज है तो वो ओपन हो जाता है। अगर उसका जो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है यानी वास्कुलर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाता है। यानी कि हर तरीके की प्रॉब्लम अगर सॉल्व ही हो जाती है तो उसको जो ब्रेन को जितना जो है कि ब्लड मिलना चाहिए या जितनी जो चीजें मिलनी चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में मिलती है तो वो दुखना ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है मैम। एक्चुअली दुखने का कारण ही ये होता है कि जिस सेल तक अगर हमारा ब्लड पहुंच नहीं पाता, जिस सेल या टिश्यू तक जब ब्लड पहुंच नहीं पाता तो वो टिश्यू दर्द करना शुरू करता है। आपको भूख लगती है, अगर खाना नहीं मिलेगा मेरे भाई तो आप चिल्लाना शुरू करेंगे। थोड़ी देर तो बैठ के चुप रहेंगे, वेट करेंगे कोई दे दे ये वो दे कर दे, लेकिन फिर कोई नहीं दे रहा है तो चिल्लाएंगे। और चिल्लाने के बाद में चिल्ला चिल्ला के फिर भी कोई नहीं दे रहा है तो चिल्ला चिल्ला के मर भी जाएंगे, लेकिन चिल्लाना शुरू करेंगे। इसी चिल्लाने वाले स्वभाव को ही माथा का दुखावा कहते हैं, यानी कि सिर दुखना कहते हैं। जब उसकी सप्लाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो दुखना बंद ऑटोमेटिक ही हो जाता है। और इसकी सप्लाई के बीच में जितनी भी अड़चन आ रही है, बॉडी तो सप्लाई देना चाहती है मैम, लेकिन अगर उसके पास नहीं पहुंच पा रही है तो जो दिक्कतें बीच में आई है वो सारी स्टेम सेल के थ्रू सॉल्व हो जाती है। तो वो आराम से उसके पास जो है कि वो ब्लड पहुंचता है और वो दिक्कत से परमानेंटली छुटकारा मिला सकता है। बाकी माइग्रेन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कभी भी छुटकारा मिलता नहीं है मरते दम तक। यस मैम। ओके सर। सर अभी प्रणव सर आ गए हैं और दिलीप जी आपका क्वेश्चन प्रणव सर ले लेते हैं वापस से। प्रणव हाँ सर। जी। हाँ। हाँ बस थैंक यू तो सर। इनफैक्ट ये जो इश्यूज है ना उसके अंदर आप रेगुलरली ये प्रोडक्ट दोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट वॉन्ट बी हैपन वेरी फास्ट विद इन मंथ और टू, लेकिन 6-8 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आपको 100% दिखेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो सारे आपको लगाने पड़ रहे हैं एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड, और नॉर्मल केस के अंदर एडिमा विल गो, राइट। ओके, आई हाँ अंडरस्टैंड। लेना लेना पड़ेगा मिनिमम, एज आई सेड 9 से 10 महीने का गिनती रखो, पर लेकिन विद इन यू कैन से 5 to 6 months इसके रिजल्ट्स आपको दिखेगा, 100% दिखेगा। वेरी करेक्ट। राइट। इनफैक्ट प्रणव जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब आपसे मिला था मेरे ब्रदर के कैंसर के लिए, हाँ तो उन्होंने करीबन 1 वीक से वो स्टेम सेल का सैचेट लेना शुरू किया है। सूरत में है वो, मैं बड़ौदा ओके में हूँ, राइट। इसलिए मैं आपको मिल पाया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये जो समीर है ना, वो सूरत में ही रहता है, वो मेरा बेटा है, और उनको ये एडिमा काफी टाइम से है। वैसे ओके। उसको कोई ज्यादा हैरान गति नहीं है, हम्म। लेकिन कभी कभार अगर कुछ ज्यादा एक्सर्शन हो गया उसको, या सही कुछ है। ज्यादा लंबा समय तक ड्राइविंग करना पड़ा या कुछ फैक्ट एग्जर्ट करना है। पड़ा, तब ये चीजें उनको होती है। हैरान फैक्ट करती सही है। और फिर ज्यादातर तो वो फीवर ही आ जाता है, और कुछ होता नहीं है। सही है। चलने की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम्म, फीवर आ जाता है। 3-4 दिन रेस्ट करेगा तो वापस हम्म, वो आएगा, लेकिन पैरों में जो सूजन है ना, वो रहती है। वो रहेगी। फैक्ट फैक्ट नहीं, इसलिए मैंने उसका आपको मुझे दो व्हाट इज द मिनट और रीजन। दीजिएगा सर, कि वे सिमिलर टू दैट, मुझे करीबन 3 साल पहले मेरे भी पैनी में स्वेलिंग आई थी, लेफ्ट की ओके। लेग में। हम्म। तो उसके काफी कुछ डायग्नोस किया बड़ौदा के डॉक्टरों ने, वेस्कुलर डॉक्टरों ने भी देख चेका, और उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि आपकी जो वाल्व है ना वो तो अच्छे हैं, लेकिन ये रीजन पता नहीं पड़ रहा है कि ये स्वेलिंग क्यों आ रही है। तो सही है। उन्होंने बोला कि आप उनके स्टॉकिंग पहनिए और बस, और कुछ नहीं, इतना ही करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन स्टॉकिंग टेम्पररी रिलीफ देता था, बाद में तो स्वेलिंग हो ही जाता था।
तो एग्जैक्टली। एक डॉक्टर ने मुझे बायलेटरली सोचने को बोला, तो उन्होंने कहा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को बताइए। तो मैंने 2-2.5 साल पहले कार्डियोलॉजिस्ट को बताया, तो उन्होंने पूरा करीबन रिपोर्ट करने में, हार्ट के रिपोर्ट करने में 1.5 महीना लगाया। बहुत सारे रुपये भी रिपोर्ट में खर्च करवाए। वो महेश बसरके करके अच्छे डॉक्टर हैं। या जानता उन्होंने हूँ। सीमाबेन बाटवड़ेकर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने मिलके एक डायग्नोस निकाला कि मेरे हार्ट के ऊपर एबनॉर्मल प्रोटीन की डिपोजिशन हो गई थी, ओके। जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग काफी स्लो हो चुकी थी। एंड राइट। इसकी वजह से पूरा इम्प्योर ब्लड जो पूरा हार्ट में क्लिनिकली जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा। थोड़ा कुछ बच जाता था, वो बाजू के लंग्स में जाता था और बाकी का पैर में उतर जाता था। तो ओके। ये प्रॉब्लम काफी अभी तक तो सॉल्व हुई है मेरे। मैंने ट्रीटमेंट ली थी, कीमोज लिया था, लेकिन सही है। अभी भी 10%, 10-15% अभी भी वो बची हुई है, खास करके घुटी में। घुटी का जो एरिया है ना, जो घुटी हाँ हाँ घुटी हाँ, बोलते हैं ना, घुटन पैरों की, सही है सही है। वहाँ एंकल के एंकल, पास। तो वहाँ एक अभी भी स्वेलिंग जारी है। ओके। तो मैं सोच रहा था कि इसमें भी ये शायद स्टेम सेल काम कर सकता है, ऐसा मेरे ये दिनों की बातों से लगता है। 100%, क्या 100%। तजुर्बा है? डेफिनेटली इट विल वर्क। कोई टेंशन नहीं, आप भी लेना शुरू करो। राइट। और आपको तो बहुत ज्यादा लोडिंग डोज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन स्टार्ट 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग। इसके साथ एसोसिएटेड कोई डिसीज है, जैसा डायबिटीज है, ऐसा कुछ, ब्लड प्रेशर? नहीं, ना तो मुझे प्रेशर है, ना तो मुझे देन यू डायबिटीज कैन है। डेफिनेटली स्टार्ट 1 मॉर्निंग एंड 1 इवनिंग। सर आप सवेरे शाम एक लेना शुरू 1 करो। इन द मॉर्निंग, 1 इन द इवनिंग। या ट्वाइस अ डे। दैट इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि पहले तो क्या होता था सर, मेरे पुराने जितने भी मेरे शूज थे या कुछ भी था, वो पहन नहीं सकता था, इतना स्वेल हो गया था। राइट। आज उसका 1/10 है और मैं नॉर्मल लेग से चलता हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी कसर रह गई है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं डेफिनेटली एलोपैथी डेफिनेटली। लेना तो कब से बंद कर दिया। मेरी कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मना कर दी कि आपने रिपोर्ट देखे बहुत सारे, करीबन हर महीने 2-3 एक रिपोर्ट निकलता था। और ओके। वो रिपोर्ट उन्होंने 2 साल तक कंटिन्यूसली देखा, मॉनिटर किया, ट्रेंड देखा और बोला कि अभी आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप बस अच्छे हो गए। दिलीप भाई लेकिन अभी, मुझे हाँ वो हाँ। स्वेलिंग थोड़ा थोड़ा बचा है, तो वो बोलता है वो उतना तो रहेगा, अभी उससे ज्यादा हम ओके। कर नहीं पाएंगे। हाँ मतलब राइट राइट। 100% क्योर नहीं हुआ है तो 90%। और मुझे पता नहीं है कि हार्ट के ऊपर जो एब्नॉर्मल प्रोटीन की डिपोजिशन हुई थी, उसकी कोई मेजरमेंट उनके पास भी नहीं है। न तो मुझे पता है, न तो उनको भी पता है कि वो कैसे बट मेजर करे। उन्होंने एक अभी भी एमआरआई कराया है। था, एमआरआई पे हाँ। से मालूम पड़ा कि एक ऐसी डिपोजिशन हुई है जिसकी वजह से आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है पंपिंग में, रिस्ट्रिक्टेड पंपिंग है इसको बोलते हैं। राइट राइट राइट। और उसका उन्होंने नाम दिया है अमाइलोडोसिस, अल सही। अमाइलोडोसिस। नहीं, तो मेरे ये कहने का उनका मतलब कि क्लिनिकल आज नाम के है। आज की तारीख में वो जो डिपोजिशन था, इज इट स्टिल देयर और इट हैज गॉन? दोबारा एमआरआई नहीं करवाया है, लेकिन वो जो अच्छा। रिपोर्ट देख रहे हैं ना, उनके रिपोर्ट से, जैसे कि वो लोग मेरा 2D इको निकालते थे, तो 2D ओके। इको अभी उनको अच्छा लग रहा है कि भाई रिपोर्टिंग अच्छा है, ब्लड हार्ट का हाँ, ये पंपिंग ब्लड अच्छा फ्लो है। पहले से वो अच्छा सब हो गया, इसका देखने के मतलब कि बाद वहां बोलते पर। हैं। बाकी रिपोर्ट जो एमआरआई की जिसकी वजह से मालूम पड़ा था कि डिपोजिशन है, हम्म, वो रिपोर्ट वापस नहीं कराया। वो बोल रहे थे जरूरत पड़ेगी तो कराएंगे। सही है। नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि फायदा है। जो पहले फ्लो आ रहा था वो अभी बेहतर हो गया पहले से। इसका मतलब यही हुआ कि वहां पर थोड़ा फायदा हुआ होगा। डिपोजिशन हाँ, पहले से कम हुआ होगा, यानी जो कंप्रेशन लग रही थी वो कम हो गई अभी। तो फ्लो इज नाउ इंक्रीजिंग। तो उसकी वजह से इवन आपको एडिमा भी थोड़ा कम हो गया। बट इट इज नॉट 100% गॉन। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सारी जगह पर, राइट, कार्डियोवास्कुलर का भी ऊपर काम करेगी, ये आपकी नर्वस सिस्टम के भी ऊपर काम करेगी, और टिश्यू पर भी काम करेगी। राइट। तो ये प्रोडक्ट आप लेना शुरू करोगे, फॉर गारंटी आई वुड से कि आपको 6 महीने के अंदर ये सारी दिक्कतें दैट विल बी गॉन। अभी आपको ये बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। राइट। वॉट एवर मेडिकेशन यू आर ऑन, कीप इट देयर, let it be continued, but along with that you start 1 morning and 1 evening sachet, and that will resolve all your issues. एक दवाई चल रही है, डाइटर करके है, डाइटर 5 सब्जेक्ट की जो Ditor is हम। it's a diuretic, हाँ, right? डाइट। हाँ, देर इज नो प्रॉब्लम, वो रहने दो चालू। और भी कुछ अगर चालू किया है वो लोग ने, तो हम उसको भी चैलेंज नहीं करेंगे, लेट इट बी देयर। राइट। along with that we start 1 morning and 1 evening, और आफ्टर 6 months डाइटोर भी बंद हो जाएगा और बाकी की सारी मेडिकेशंस भी बंद ही हो जाएगी।
एक ही मेडिसिन है डाइटर का, और दूसरा एक है जो खाने के बाद की है, वो बोलते हैं मैक्स 12 एक्सेल, ऐसा कुछ नाम है, मैक्स ओके, एक्सेल। मैक्स एक्सेल वो आई थिंक B12 का रहेगा, आपको मल्टीविटामिन रहेगा। कैप्सूल फॉर्म में है पता या नहीं है, टैबलेट? लेकिन वो उन्होंने शुरू किया था अभी रिसेंटली। बाकी ये जो जब से ट्रीटमेंट हुई तब से डाइटर ही चल रही थी, हम्म, लेकिन मात्रा में कम हो गई। पहले 40 mg लेना पड़ता था, अभी सिर्फ राइट, 5 mg से चल रहा है दिन में एक ही बार। राइट राइट, नहीं इससे हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। राइट। ओके। और उनका कहना था ये डाइटर शायद बंद भी ना होए, अभी आपको शायद चालू रखनी ही पड़े लाइफ टाइम, ऐसा बोल रहे थे वो। मैं ये बोलता हूँ कि लेनी ही नहीं पड़ेगी, फिर बात खत्म। अच्छी बात है ना राइट, सर, इसीलिए वाई तो। वाई टू टेक इट। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम ही ये नहीं तो रहा तो कोई हम्म सवाल ही नहीं है। अच्छी बात है, थैंक यू राइट सर। राइट, या या माय या प्लेजर। सर एक और क्वेश्चन है। एक नफीसा बेन का, उनका जो बच्चा है वो थ्री इयर्स का है ऑलमोस्ट, और टाइप 1 डायबिटिक है, और दिन में 3 बार इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। सही है। तो क्या करने का? पेरेंट्स तो मतलब मैं समझती हूँ बच्चा है तो पेरेंट्स को ज्यादा नॉलेज ले लेना चाहिए, पर वो इतना थक जाते हैं, अभी तक इतना थक गए कि कुछ स्टेप ले ही नहीं रहे हैं। तो ये कहीं पर भी लेके जाएंगे ना, एवरीवेयर विल फाइंड वन आंसर कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन क्योर की बात कहीं पर नहीं आएगी। तो राइट। कोई भी आदमी परेशान होगा। वो नहीं, अगर हम है तो अगर हमको ये बोल दिया जाए कि ये इसमें फायदा नहीं मिलने वाला है, ये करते करते रहने का, तो देर इज ऑलवेज अ एंड ऑफ पेशेंस। राइट, आपकी धीरज का अंत आ जाएगा, आदमी परेशान ही होगा। तो इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 हो, डजेंट मैटर, कोई भी किस्म का, सीधी सी बात है कि टाइप 1 डायबिटीज है तो डेफिनेटली इसके अंदर जेनेटिक का भी इश्यू रहेगा। फायदा यस। डेफिनेटली मिलेगा, इट कैन बी रिजॉल्व। अभी उनको दिन में 3 दफा कितना कितना देना पड़ता है यूनिट, हाउ मच यूनिट दे आर सपोज टू गिव? सर वो तो डिटेल अभी आया नहीं, खाली इतना ही पूछा था कि भाई 3 साल का बच्चा है और थ्री 3 साल का टाइम्स यानी बहुत छोटा बच्चा है। बहुत राइट। छोटा है। तो उसको तो अभी से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी ग्रोइंग एज है। डायबिटीज की वजह से बहुत सारी जगह पर उसको दिक्कत आएगी, ही हैज टू लिव हिज एंटायर लाइफ। तो वो बच्चे को तो अभी से ट्रीट करना पड़ेगा, अभी से ट्रीट करेंगे, इट माइट टेक 1.5 years, बिकॉज इट्स अ यस। टाइप 1 डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज है, तो वो 4-6 महीने 10 महीने का सवाल नहीं है। दे माइट हैव टू कंटिन्यू इट फॉर 1.5 years, लेकिन वो 1.5 साल ले ले, कोई इश्यू नहीं रहेगा। राइट। सही है। सर एक मैडम का क्वेश्चन है, नीलम मैडम है, ये हमसे मिले हैं एक बार, इनको एडिमा भी है और वेरिकोस वेन्स भी है। हम्म। तो बोल रहे हैं कि इफ ऑपरेशन कंपलसरी हो जाए तो क्या करें, अगर डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए ही बोल रहा है तो फिर क्या करें? नीलम मैडम, मेरी खुद की वाइफ प्रीति, शी सपोज टू बी अ टीचर, और आज से लगभग लगभग मैं आपको बताऊं 8-9 साल पहले शी वाज डायग्नाइज्ड टू बी वेरिकोज वेन पेशेंट। डॉक्टर ठाकुर एडवाइज टू गो फॉर द सर्जरी। फॉर्चुनेटली वो टाइम पे स्टेम सेल वाली प्रोडक्ट हमारे पास आई, और हमने बाद में इसके ऊपर काम करना शुरू किया। घर से ही मैं शुरुआत करता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में पहले नहीं देता, तो मैंने घर में ही लेना शुरू किया। सबसे पहले मेरी वाइफ को दिया, उसको वेरिकोज वेन का इश्यू था, उसको स्टॉकिंग्स पहननी पड़ती थी, उसको घर में जैसे ही आए तो सामने कुर्सी रख के, चेयर रख के, उसके ऊपर पाँव मींस खड़ा करके बैठना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन आज की तारीख में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर 20 किलोमीटर भी चलाएंगे तो भी चल सकती है। शी नीड टू क्लाइंब द स्टेयर्स, शी विल क्लाइंब द स्टेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिकोज वेन इज नो मोर नाउ। राइट। तो ये वेरिकोज वेन का हो गया। दूसरा भी पेशेंट मेरे घर में ही था जिसको मैंने ट्रीट किया विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स, और वो भी ऐसा ही डिसीज था कि जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि नॉन क्योरेबल डिसीज है, दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मेरे खुद के पिताजी को था। राइट। ट्राइगेमिनल न्यूरalgia एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज से यू कैन से बिफोर 8 years 9 years, उसके पीछे इतना बड़ा काम नहीं हुआ था। तो वी जस्ट ट्राइड द प्रोडक्ट, क्योंकि वो टाइम पे मुझे भी पता नहीं था कि कितना रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, कितने टाइम में आएगा, एंड वी स्टार्टेड गिविंग द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर प्रोडक्ट में ताकत है, प्रोडक्ट काम करती है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं होती।
1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में सामने से रिस्पॉन्स आना शुरू होता है कि भाई पहले मुझे ये रोज 10, 12, 15 ट्रिगर्स आते थे, अभी वो कम हो चुके। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आई यूज्ड टू लिसन कि भाई अभी 1-2 दिन में एक दफा आते, जो पहले 12, 15, 20 भी बार आता था दिन में, अभी 2 दिन में 3 दिन में एक दफा आना शुरू हुआ। बाद में ये हुआ कि एक एक महीने में एक आना शुरू हुआ। और आज ये हाल के पिछले 6.5-7 साल से उनको कभी भी कोई भी ट्रिगर नहीं आया। द trigeminal neuralgia, which was described to be an incurable disease, is now 100% cured. So we need to trust, we need to try, and we need to believe, right? मैं जो बोल रहा हूँ तो ये तो है कि मेरा तो पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। सो मैं अगर ये बोलूंगा कि इसके अंदर फायदा मिलेगा तो मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी जस्ट 2 days बैक मिस्टर आर.के. जैन, उसका फोन आया। मैंने बोला कि सर इसके अंदर नहीं मिल सकता आपको। उसको बोलो ट्राई करना है तो करके देखें, बट आई कैन नॉट गारंटी कि रिजल्ट आएगा, कितना आएगा। 15-20% फायदा मिलेगा, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट क्योर फ्रॉम दिस। तो इन शॉर्ट की जहां पर मैं अगर बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको रिजल्ट आएगा तो वो आएगा। कब आएगा? जितना बोला उतना डोज लेना पड़ेगा, जितने अरसे तक देना बोला बोला उतने अरसे तक लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बी एश्योर्ड ऑफ दैट 100% रिजल्ट्स विल बी देयर। थैंक यू सर। एनीथिंग? हाँ सर बोलिए। सर मेरे पास तो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अभी किसी का ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मेरे खत्म हो गए हैं सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए सर से। मुझे लगता है सब सेटिस्फाइड है आपके आंसर से, और 10 दिन के जितने भी सुमेर सर ने बताए हैं। हेलो मैंने तो ओके। मैडम छाया 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 मैडम, राकेश भाई है ना, उन्होंने हाथ रेज किया है। ठीक है। हाँ राकेश भाई बोलिए। मैडम मुझे सर से ये बात करना है कि हाँ। मुझे ये किडनी की तकलीफ है। ओके मुझे मेरी डायलिसिस चालू है ओके हफ्ते में 3 बार। ओके। तो मुझे किस तरह से ये आपकी ट्रीटमेंट चालू तो मैंने की है, लेकिन हाँ, कहाँ तक ये दवाई लेनी पड़ेगी और कितने डोज लेने पड़ेंगे? राइट राइट, दिस इज अ राइट क्वेश्चन कि कितने मींस हाँ। हाउ लॉन्ग यू आर सपोज टू टेक, कितने लंबे अरसे तक लेना पड़ेगा। क्योंकि यही है, लोग यहाँ पर शुरू करते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीने में, फिर वो बंद कर देते हैं। तो वो तो राइट। पैसा खराब हो गया अपना। बिकॉज जो डिजायर्ड रिजल्ट आना चाहिए वो तो आया नहीं, वो तो उसकी तो शुरुआत होनी है अभी, राइट। राकेश जी, आपके केस के अंदर है कि अगर आपके हफ्ते के 3 डायलिसिस चालू है, इसका सीधा मतलब है कि योर किडनी इज नॉट फंक्शनल, बराबर। राइट आपका राइट। ईजीएफआर भी काफी नीचे आ गया होगा, मेरे हिसाब से 10-12 के करीब होगा, उससे नीचे भी हो सकता है 8 ईजीएफआर। 8 या 9 आ रहा है अभी। हाँ, मैं बोला आपको 100%, क्योंकि आई कैन मेक इट आउट कि क्या है अभी, राइट। तो कहने का मतलब कि इन योर केस यू आर सपोज टू टेक द मेडिसिन फॉर 8 to 10 months, राइट। 8 से 10 महीना। जरूरत ओके। पड़े कभी तो इसको 1 साल तक भी ले सकते हैं ऑन अ सेफर साइड। बाकी 8 लेकिन से 10 विद इन 10 months विल बी ओके विद दैट। विद इन 6 months आपको देखना ये लगेगा कि भाई आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया, जीएफआर बढ़ गया, आपके डायलिसिस वन आफ्टर वन कम हो रहे, राइट। अभी मान लो कि आपके हफ्ते के 3 चल रहे हैं, यानी महीने का 12 है आपका, राइट। तो 12 में से 10 होगा, फिर 10 में से 8 होगा, फिर 8 में से 6 होगा, 6 में से राइट। 5 होगा, 3 होगा, यानी हफ्ते का एक भी नहीं रहेगा। फिर कभी 10 दिन में एक बार जाना पड़ेगा, 15 दिन में जाना पड़ेगा, एंड देन द डे विल कम यू विल नॉट रिक्वायर एनी डायलिसिस। मैं योर किडनी एक्चुअली ये डायलिसिस की वजह से कुछ काम में और उसके लिए बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, अब्रॉड या कहीं पे भी। कहीं नहीं जा सकते, वो दिक्कत ही है, ये हाँ। दिक्कत ही है। और ये डायलिसिस का कोई ये नहीं है कि अभी आपका हफ्ते का 3 चालू है तो 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बाद में बात तो यही लेके आएंगे डॉक्टर के, इस झंझट से अगर निकलना है तो किसी डोनर के पास से किडनी लेके आओ, विल ट्रांसप्लांट। वो भी मुझे ट्रांसप्लांट करवाना ही नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं बोलूं कि जरूरत ना पड़े तब तक करना ही नहीं। वंस इट इज
यू कैन से 100% रिक्वायर्ड, देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तब ठीक है, हमारे पास तो है ऑप्शन, जिनके पास नहीं है वो करे वो। अभी मैंने 1 महीना, आज 1 महीना और 2 दिन हो गया मेरी दवाई खाते हुए। राइट अभी मेरे सर पे और शरीर पे पसीना ज्यादा चालू हो गया, जो पहले इतनी गर्मी में भी थोड़ा सा भी नहीं होता था। राइट राइट राइट। नहीं सर, बहुत सारी चीजें होगी, एब नॉर्मल होगी जो आपने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया, वो भी आपके साथ होगा, क्योंकि बॉडी हम्म। तो रिएक्ट करेगा ना। इफ तो एनीथिंग मैं गोज यही राइट चाहता एंड इफ इट इज रिपेयरिंग योर बॉडी, बॉडी में हूँ। तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, एंड इट इज सपोज टू बी नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, नो नीड ऑफ एनी वरी। कोई मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें ठीक है, लेट इट बी देयर। मैं यही सुनना चाहता हूँ कि ये मेरा क्योर हो जाएगा कि नहीं। ये फॉर श्योर हो जाएगा सर, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। ओके। अब मैंने अगर मेरा मेरा अगर आपके ऊपर ट्रायल चलता ना तो वो अलग बात थी कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। ओके। सर मैंने तो नंबर ऑफ पेशेंट्स, ऐसे ऐसे पेशेंट जो 2-2 3-3 किडनियां लेके आते मेरे पास, कि ऑलरेडी पेट में 3 है, यानी कि एक बार ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ओके। तो ऐसे भी नॉर्मल हो जाते हैं अपना, तो वी आर येट इन अ वेरी गुड शेप एंड साइज, कोई सवाल नहीं है। ओके। थैंक यू। राइट, नॉट एन इश्यू सर, या। और थैंक यू। राकेश जी का हम लोगों ने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था सर। फर्स्ट 10 डेज हाँ हमने 1 दिया था, उसके बाद 1 and 1 दिया 20 डेज, और अब उनका 2 and 2 स्टार्ट हो गया है सर। वेरी गुड, लेकिन आपने कल से गलती एक ही चालू की है। करूंगा मैं, टू कल क्या? एंड से 2 and 2। कल से नहीं 2 and 2 मैडम, चालू करूंगा। हाँ वो अच्छा है, लेकिन मैडम ने गलती एक किया कि 1 अप्रैल से शुरू करवाया, तो आपने सोच लिया कि अप्रैल फूल बना दिया। नहीं, मैं यही बोलता हूँ, इसीलिए पूछा कि अभी मैं अप्रैल नहीं फूल नहीं बनूंगा ना। नहीं नहीं, मैं हूँ। राइट। ओके। और आपका डोज प्रणव सर ने लिखा है, तो मैंने तो आपकी, देखो मेरी डायरी निकाल के बैठ गई आपकी। हाँ हाँ। सही है। थैंक यू मैडम। रेणु जी का काम बहुत ही नहीं खूबसूरत देखो, है। अभी 1 महीने के मेरे ये दवाई के बाद मेरी जो इम्यूनिटी पावर है, स्टेमिना बढ़ गया है, काम करने का स्टेमिना भी बढ़ गया है। सही है सही है सर। मुझे पहले क्या होता था सर, कि मैं डायलिसिस करके आता था हम्म। तो कोई काम नहीं कर सकता था, सीधा सो जाता था। तो अभी मैं दोपहर को सोता भी नहीं हूँ और मेरा सिविल का काम है, मैं पूरा करता हूँ। वेरी गुड, वेरी डायलिसिस गुड। के बाद डायरेक्ट काम करता हूँ और रात को ही कराता हूँ 8 बजे। राइट राइट राइट, फैक्ट फैक्ट। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी हो मुझे जाएगा, मुझे फॉर खुद श्योर हो को जाएगा। थोड़ा स्टेमिना भी बढ़ गया है, हम्म। और ये वेट भी थोड़ा अच्छा हुआ है, बॉडी भी थोड़ा मेंटेन हुई है मेरी। तो हम लोग राकेश आए जी, हुए 100% करते हो जाएगा। मैं क्या बताया कि ये प्रॉब्लम आने से पहले आप जो थे ना, यू विल बी द सेम, राइट। हम्म। खाली ये एक 2024 का एंड में मेरे से बात करो, खत्म हो गया। ओके। ठीक है, श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। ओके थैंक ओके। यू सर। और थैंक किसी यू। का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? यस। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरे दादाजी है 82 ईयर के। उनको डिमेंशिया डिटेक्ट हुआ है अभी 1.5 साल हुआ। और उनको ऐसे डायबिटीज, प्रेशर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही है थोड़ा। और आज से 20 साल पहले उनको स्टेंट लगाया था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमेंशिया में ये इफेक्टिव है क्या? मैडम एक ही सवाल मैं पूछूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि बोलो। डिमेंशिया आया कहाँ से? मच्छर ने काटा या कुछ ऐसा खाने कुछ पीने नहीं है, के बाद हुआ? डिजनरेटिव है। तो आपको सवाल का जवाब यही है कि ये 100% जाएगा, राइट। डिमेंशिया, Yes. अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, बहुत हाँ। ऐसे केसेस है जहां पर मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है, यस। सिर्फ उसको कंट्रोल करते हैं, ट्रेमर्स को कंट्रोल करते हैं, सीएनएस हम्म। सप्रेशन देते हैं। दैट इज नॉट ए रेमेडी, दैट इज जस्ट अ सिम्टोमेटिक रिलीफ। या। सिम्टोमेटिक रिलीफ से अगर चलाना है तो देयर आर मेडिसिन, व्हाई वी शुड गो विद द स्टेम सेल थेरेपी, राइट। इफ वी या। रियली वांट द वी शुड इरेडिकेट द डिसीज रहना ही नहीं चाहिए, वी शुड कम बैक टू अवर नॉर्मल हेल्थ, तभी तो ये है। एंड ये ओके। 100% इफेक्टिव काम करता है, नीड नॉट टू वरी। डिमेंशिया है। सेकेंडली, व्हाट इज एन एज? दादाजी की एज? 82 82 years 82।
या बट ही 80 इज फिट। या वो तो फिट रहेंगे, कोई सवाल नहीं। बॉडी के ऑर्गन्स अंदर से फिट रहने चाहिए, राइट। तो ये या ऑर्गन का डिफेक्ट है, दैट विल डेफिनेटली गो, इट माइट टेक लॉन्ग, दैट्स ऑल। ओके तो धीरज नहीं खोना है। देखो इस ओके। ये भी है, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी न्यूरोलॉजी के पास चले जाओ, आप 15 साल की दवाई लोगे ना, तो भी ये जाने वाला नहीं है। तो हाँ, यहाँ तो पर अभी ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ही दवाई चल रही है। बस वही चलेगी मैडम, देर इज नो ऑप्शन। मैं वही बोलता हूँ कि अगर इसको निकालना है तो थोड़ा धीरज के साथ लेना पड़ेगा, बस। रिजल्ट्स आर ओके बाउंड टू कम, फॉर श्योर, नीड नॉट टू वरी, राइट। ओके ओके। तो यू विल गेट ये ऑल द तकरीबन ब्लेसिंग्स। कितना, एक साल कितना लेना पड़ेगा? एक आध साल तो है, एक आध साल, बिकॉज ही इज एन एजेड वन, राइट। तो इवन द ओके रीजनरेशन प्रोसेस विल बी स्लाइटली डिलेड कंपेयर टू यंगर वंस। ओके ओके। ओके, थैंक यू। माय थैंक प्लेजर। यू सर। और किसी का कोई सवाल है? मेरे ख्याल से सारे लोग सेटिस्फाइड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ मैडम कि सबको अच्छे रिजल्ट मिले और रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो। सही मेरे बात। बोलने से नहीं, मेरे बोलने से सेटिस्फाई होने से क्या फायदा है। रिजल्ट शुड कम, दे शुड बी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट दे हैव एक्सेप्टेड, अनम्यूट एक्सपेक्ट। करो। हमारे साथ अभी वो नहीं है, नायरोबी वाले जो हमारे साथ कुलवंत जी थे, शायद नहीं है। सर उनका रिजल्ट मैं बता देती हूँ। उनका माउथ कैंसर है और ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज पर है। ओके, काफी सारे मेडिसिन ले चुके थे और मुझे फोटो भी भेजा था। मतलब मैं खुद इतना इतना दूर बैठ के मैं वो फोटो भी नहीं देख सकती थी। अच्छा। उनका रिपोर्ट ऐसा आया कि जब हमने उनको फर्स्ट 5 डेज का 1 and 1 दिया था, आफ्टर 5 डेज उनका माउथ थोड़ा सा ओपन होना शुरू हो गया है। वेरी थोड़ा सा गुड, सेंसिटिविटी आ गई है और जो वो थूक बराबर गिर रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो वेरी गुड। उन्होंने मुझे सामने से बोला कि मैडम आज 5th डे हो गया है और ये इम्प्रूवमेंट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। पर उनको और राइट, भी कुछ चीजें थी, तो फिर मैंने बोला कि सिर्फ 2 दिन और आप इसको 2-2 करिए। फिर नेक्स्ट 3rd डे को आप उसको 6 कर दीजिए पर डे। या तो टू टू बहुत टू अच्छा रिजल्ट है। विद इन 5 डेज उनको अच्छे रिजल्ट हैं सर। आएगा, 100% आएगा, कोई टेंशन नहीं। एपिलेप्सी के अंदर रिजल्ट्स ले रहे हैं अपन, जहां पर लोगों को रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। न्यूरोलॉजिकल कोई भी, यानी कहने का मतलब कि आप कैंसर की बात करते हो, कैंसर तो एज सच अभी बहुत जगह पर इसकी ट्रीटमेंट्स चालू है, बट सर्टन डिसीजेज वेयर पीपल आर नेवर सक्सीडेड, तो वहां पर भी हमने रिजल्ट्स लिए। आईवीएफ फेल हो जाता है, जहां पर इम्पोर्टेंसी का इश्यूज रहता है, वहां पर हमने रिजल्ट्स लिए। तो अभी कहने का मतलब कि वेर एवर यू आर स्टक अप, इफ यू फाइंड कि भाई इसका क्या होगा, जस्ट गिव मी अ कॉल। अगर मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा तो बिलीव मी वो हो जाएगा, लेना पड़ेगा। मेरा एक ही बात है कि जैसे बताया ऐसा लेना पड़ेगा, जितना बताया उतना लेना पड़ेगा, जितने अरसे तक बताया उतने अरसे तक लेना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा कोई केस है नहीं, सर राइट। एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास। मैंने एक्चुअली में स्टेटस में कुछ आर्टिकल रखा था, तो उन्होंने वहां से पढ़ा और पूछा कि मैडम ये पॉसिबल है क्या HIV एड्स भी ठीक हो जाएगा? सुनिए, अभी मेरे कहने का मतलब कि एचआईवी है क्या। सही बात एक्सटर्नली एक्वायर्ड डिसीज है, है। राइट। इट इज एन एक्सटर्नली एक्वायर्ड डिसीज, इट इज अ वायरल डिसीज। लेकिन ये जाके काम क्या करता है बॉडी में, हाउ यू आर अफेक्टेड। इन्फेक्शन तो आ गया, राइट। नाउ यू आर ऑन द एचआईवी रेजिम, वो उसकी पूरी एक मेडिसिन रहती है जो आपको लंबे अरसे तक लेनी पड़ती है, यू टेक दैट मेडिसिन। उससे ही वो आपके CD4 का रेट जो है, रेशियो, वो कम होता रहेगा, राइट। CD4 कम होता रहेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम कहां पर जाके अटकती है, आपकी इम्यून को टोटली खलास करती है। राइट। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये आपकी पूरी इम्यून सिस्टम को खराब करके छोड़ती है, उसकी एफिकेसी लेवल को 0 तक लेके जाती है। मींस यू आर वेरी मच प्रोन टू एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज। कुछ भी किसी को नहीं हुआ तो अपने को हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे बॉडी को अंदर से काम करना शुरू करना है। आगे अभी आया चीज बाहर से, रिपेयर तो अंदर से करना है हमको, राइट। तो वहां पर इम्यून को फिर से एक बार स्टेबिलाईज करना है, धीरे धीरे इंप्रूव करना है, सो दैट जो उसकी फाइटिंग बैक स्पिरिट है वो ठीक हो जाए। तो वहां पर ये अपना प्रोडक्ट काम करता है। वंस अगेन, इन केस ऑफ HIV डेफिनेटली 1 से 1.5 साल का ये रहेगा ही रहेगा। बट इवन इफ इट इज
HIV से बढ़ के एड्स भी हो गया है, तो दिस इज द ओनली वे आउट कि वो बंदे को एक अच्छी लाइफ आप दे सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल हो, नहीं तो मैं फिर सुमेर सर को हैंड ओवर कर दूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सुमेर सर। हम्म। तो लास्ट में हम लोगों को जो है कि सर को एक बार फिर से सभी को थैंक्स, सभी की तरफ से थैंक्स कहना चाहूंगा सर कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि क्वेश्चंस का जवाब दिए, और बहुत ही बढ़िया हुआ सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। इट्स माय प्लेजर। जब तक आप लोग हैं, जी सुबोध जी, दिलीप सर, रेनू मैडम, तो अब मेरा 90% काम वहीं से खत्म हो जाता है, बिकॉज यू आर सो जी वेल ट्रेन नाउ। जैसे आपने बताया जी। कि मेरा जो वर्ड है वो पूरा आप बोल लेते हो, मेरे लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं ना फिर। दिलीप भाई का जी भी ऐसा ही है। Right? जी जी सर, लेकिन बात खाली ये है कि हम आपके सवाल का जो है कि कॉपी, मतलब आपके शब्दों की कॉपी कर सकते हैं सर, शब्द उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे लिए हमेशा वही है सर, और वही रहने वाले। और बहुत सर, वी आर वेरी लकी कि आज सर अपने साथ थे। तो एक बार फिर से जो है कि सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, ये सेशन का हम लोग आज यहाँ पर जो है कि एंड करते हैं, और इसके आगे जब भी ये सेशन चलेगा और कैसे चलेगा वो मैडम आपको जो है कि अवगत कराते रहेंगे। लेकिन एक बात जो है कि लास्ट में ये खत्म करते करते मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर ने बताया है, या जिस तरीके से हमने बताया है, या जिस तरीके से मैडम ने बताया है, याद रखिए दोस्त कि शॉर्टकट फैसला नहीं करना है। जो सच है वो सच के ऊपर ही बात करनी है। सेकेंडली जो है कि एक बात याद रखनी है कि आप किसी को भी ये ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं तो उनको जो पहले से ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको जो है कि स्पॉट बंद नहीं करवाना है। इस बात को खास ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेशेंट क्यों ना हो। अगर वो पहले से ही किसी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको हमें स्पॉट बंद नहीं करवाना है, वो डॉक्टर खुद ही उसको बंद करेगा, फिर वो बीपी का हो, या फिर जो है कि कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या फिर लीवर की प्रॉब्लम हो, या इंटेस्टाइन की XYZ कोई से भी प्रॉब्लम हो सर, अगर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट पहले से दे रहा है उसको कैंसर, एटलीस्ट कैंसर में भी सर, कि वो बंद नहीं करना है, वो डॉक्टर अपने आप ही बंद करेगा, आपको बंद करवाने की जरूरत नहीं है। तो इन दो चार बातों का ध्यान रखिए दोस्त। बाकी आपके और हमारे पास में वो थेरेपी आ चुकी है कि जहां पर लोग अभी तक आशा खो जाते थे कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, अब इसको ऊपर ही जाना है, तो अब उसको ऊपर नहीं जाना है सर, यहाँ रहकर बहुत सारी जिंदगी जीनी है। इसलिए जो है कि मैडम का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का एक बार फिर हमारी सब लोगों की तरफ से मैं एक बार फिर से जो है कि धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो आए और उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे सवालों का सॉल्यूशन लाए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सर, मैं चाहूंगी कि दिलीप गांधी सर हमारे साथ है, जो एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा भी हम कुछ शब्द सुन ले सर। दिलीप सर। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच मैडम, जी और थैंक यू सो मच प्रणव सर, सुमेर सर, बहुत बढ़िया आज का सर, जबरदस्त। वैसे मैं एक दूसरा भी मेरा एक ट्रेनिंग था, तो थोड़ा मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा, फिर कनेक्ट हो गया। लेकिन कहने जो आपने सेशन सर लिया आज, मुझे लगता है आज जितने लोग बैठे थे उन्होंने तो अपना जो भी इश्यू है ना उसका परमानेंट सॉल्यूशन ले लिया है। डन डन। और जितने लोगों ने आज ये जो पूरा हेल्थ सेशन जो हमारा सीरीज लिया हुआ है, जितने हमारे जो कुछ एक जो है एक्टिव पार्टनर है जिन्होंने ये समझा है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए अब जो भी डिसऑर्डर है ना, वो डिसऑर्डर का सॉल्यूशन उनको मिल गया है। राइट। अब उनको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि किस चीज में हमारी स्टेम सेल थेरेपी काम लगेगी, उनके पास ये सॉल्यूशन मिल गया है। बराबर है। तो ये सीरीज जो ऑर्गेनाइज किया है रेनू मैडम ने, तो रेनू मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये सीरीज को कंटिन्यू किया। शुरू में हमें लगता था कि क्या 10 दिन लोग रेगुलर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लोगों ने भी अपना कमिटमेंट दिखाया। जिनको मैसेज गया है वो सब लोग ये पूरा सीरीज को एंजॉय किया है, अच्छा एक नॉलेज हासिल किया है। और हम भगवान से यही कामना करेंगे जितने भी लोग जो है जो कुछ हेल्थ इश्यू के साथ आज जूझ रहे हैं, बस उनको जल्दी से जल्दी ये हेल्थ इश्यू से उनको राहत मिल जाए,
उनकी हेल्थ बहुत ही सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए, ये भगवान से मेरी गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी। और सुमेर सर, आपको भी वंस अगेन थैंक यू कि आपने कांस्टेंट लगातार 10 दिन तक हर एक चीज के बारे में आपने बारीकाई से बताया है। मैं मेरी बात करूं, ये स्टेम सेल थेरेपी के साथ जो सर के साथ जब मैंने शुरू किया, मुझे खुद को कोई मेडिकल टर्म्स का नॉलेज नहीं था। मेरा बेस खुद का कॉमर्स का बेस है। आई हैव डन माय मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी। और मुझे ये नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं, फिर ये डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, मुझे कौन सी चीज का कौन सा डॉक्टर होता है ना, मुझे पता ही नहीं था। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया, अगर किसी को कुछ, अगर रिलेशन में या फ्रेंड्स में किसी को कोई चैलेंज आ गई, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा इसको कहाँ ले जाना है। अगर कोई स्कूटर से गिर गया है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको किससे पास जाना, वो मेरे को समझ नहीं थी। लेकिन आज मेरे को ये सब मालूम हो गया। अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, हार्ट में प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो हिपोटोलॉजिस्ट के पास जाना है। ऐसे ऐसे वर्ड जो मैंने थैंक्स टू सर प्रणव सर, आज मेरी पूरी फैमिली में और मेरे जो पहचान वाले लोग हैं, और जब कोई मुझे मिलने के लिए आता है, जब मैं बात करता हूँ, तो उनको पहला इंप्रेशन यही होता है कि दिलीप गांधी डॉक्टर है। हालांकि वो डॉक्टर नहीं है। तो ये पूरा क्रेडिट जो है ये प्रणव सर को जाता है, ये सुमेर सर को जाता है। और बात ये है कि ये थेरेपी, चाहे आप डॉक्टर हो या ना हो, अगर उसने स्टेम सेल आपने दे दिए है, तो काम तो वो स्टेम सेल ही करने वाला है, मेरे को इतना पता है। ट्रू। और इसी भावना के साथ, सच्ची भावना के साथ जो हमारे साथ आते हैं, जो हमारे पास आते हैं, मैं दिल से प्रार्थना करके उनको ये चीज बोलता हूँ कि अगर आपका ये डिसऑर्डर है तो इससे सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ये रिजल्ट लिए हैं। मैं मेरी बात करूं, पिछले लगभग 1.5 साल में मैंने 11 कैंसर के पेशेंट को ये ट्रीटमेंट की शुरुआत करवाई, जिसमें से कुछ एक जो है मेरे घर के रिलेटिव्स हैं, मेरे एक बहुत ही नजदीक के लोग हैं जिसको जो कैंसर था, उन सारे लोगों को रिपोर्ट टू रिपोर्ट क्योर हो चुका है। और यही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसी से बढ़ा कि मुझे एक जो पर्पस। यस सर। आपने पैसा बहुत कमाया। यस सर। इतना ब्लेसिंग्स कहीं पर कमाया नहीं, ब्लेसिंग यहीं से मेरे को मिला, यहीं से। यस। तो अल्टीमेटली व्हाट इज योर रियल गेन? पैसा तो है, चला जाएगा, यस ब्लेसिंग यस लाइफ टाइम है। सही बात है। तो ये जो है ना, एक सोसाइटी के लिए एक जो कंट्रीब्यूशन देने की जो भावना जब होती है, कि मैं अपने आप को ये यहाँ पे एक प्रूवन कर पाया। जब मैं किसी को पहले जब बोलता था आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए एंटरप्रेन्योर, अब मैं ये दिल से और प्राउड से कह सकता हूँ आई एम ए कंट्रीब्यूटर। एग्जैक्टली। मैं दिल से बोल सकता हूँ कि आई एम ए कंट्रीब्यूटर। मैं दिल से बोल सकता हूँ कि मैं वो बंदा हूँ जो किसी के चेहरे के ऊपर एक सच्ची खुशी ला सकता हूँ। और ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेसिटी ये स्टेम सेल्स की है। अब मैं जब कोई मेरे साथ आता है और अगर मुझे पूछता है कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो मुझे एक जिंदगी बदलने वाली हो, तो मैं एज ए पार्थ सोवर उनको ये चीज सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है ये थेरेपी से आई, वरना मैंने जिंदगी में कभी कोई प्रोडक्ट में काम नहीं किया है। हाँ, देखा है मैंने बहुत, ऐसा नहीं है हमने नहीं बोलते वो लगन मना गया वही पर जान मा तो गया वही ने। तो मैंने देखा है बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत देखी, लेकिन कोई सच्ची कोई चीज है अगर वो रिजल्ट देने वाली है, जिसमें हम ये दावा कर सकते हैं कि भाई आप इसकी शुरुआत कीजिए, कुछ एक समय तक आपको जो डोज सजेस्ट किया है वो डोज के साथ रहिए, लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट मिला ही है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसने डोज के अनुसार जो समय हमने दिया हुआ है उस समय के अनुसार जो प्रोडक्ट लिया हो और उसको रिजल्ट ना मिला हो, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, जो लोग शॉर्ट टेम्पर है कि भाई मेरे को महीने में रिजल्ट चाहिए, 2 महीने में चाहिए, तो वो हर इंसान के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जो ये पूरा मीटिंग और पूरा हेल्थ सीरीज देखा है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको सच्ची में अगर कोई सेवा करने का भाव है या फिर एक अच्छा काम करने का भाव है, तो सिर्फ आप रेफर कीजिए, इसको रेफर कीजिए। जो लोग इसमें एक्टिव है उनके पास उन लोगों की मीटिंग करवाइए। अगर उसके किस्मत में रियल में अच्छी लाइफ जीने को लिखा है तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस थेरेपी को समझ जाएंगे और इसको शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच सुमेर सर।
थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं चाहूंगी कि मेरे दो पार्टिसिपेंट्स काफी सारे हैं, मैं चाहूंगी 2 लोग खाली शेयर करें। छाया बहन, छाया जी हैं आप? कैसा हाँ लगा? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि इतना समय सब गुरुओं ने दिया, कैसा लगा हाँ, हमको? मुझे बहुत अच्छा लगा रेणु जी। और प्रणव सर की बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड का भी ठीक हो जाए। और मुझे भी मालूम है कि उन्होंने मुझे एक ट्यूब दी थी, उससे मेरा भी हेल्थ का भी बहुत ही क्लियर हो गया है। वो राइट। मैंने आपको दिखाया भी। और हाँ कल सुबह मुझे लगता है मैं 2 लोगों को लेकर वहाँ ऑफिस में आऊंगी। आज उसने ज्वाइन किया है हमको, और उसको भी साथ में ही करना है ये सब। ठीक है, ठीक है वेरी गुड, वेरी गुड। है वो ना? भी साथ में आएगा। और प्रणव सर, आपने जो जितना भी हमको ज्ञान दिया है, उसका हम बहुत ही मतलब अच्छे लोगों पे और ये क्योर करने के लिए ही यूज करेंगे। बस बस बस, वही है आप बस। हमें भी आशीर्वाद दे दो बस। नहीं नहीं, पक्का 100%। नहीं, इफ वी और गो हमें तो राइट ब्लेसिंग ही लेना इंटेंशन, है सबका। राइट अच्छी इंटेंशन के साथ अपन काम करेंगे, सारी चीजें अच्छी ही होनी है। अभी मैं एक मेरे क्लाइंट को दवाई देने ही जा रही हूँ, जो कल ही आए थे वेरी रेणु गुड, जी। वेरी गुड, वेरी उसको गुड, मैं अभी दवाई देने ही जा रही हूँ। वेरी नाइस। उसके पास 3 क्लाइंट है, अभी उसको समझा के आती हूँ। ओके। नो प्रॉब्लम। या थैंक यू छाया एंड जी, थैंक थैंक यू। यू। और मैं चाहूंगी कि यस। दिव्या भी हमारे साथ है। दिव्या कंटिन्यू फर्स्ट डे से लगी हुई है समझने में। दिव्या। हाँ जी। बोलो कैसा लगा सीरीज और सर बहुत ही का अच्छा। नॉलेज? बहुत ही। मेयर सर, प्रणव सर, दिलीप बोलिए गांधी सर, मैडम। सबका थैंक यू। आप लोग हमारा भी, सब हमारे गाइड हैं। हमारा भी थैंक यू, आप लोग सुनते हो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, सुनना, समझना एंड देन इम्प्लीमेंट। राइट। हम लोग अभी नए हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन आप सही है। लोग जब बोलते हो ना तो हम लोग फिर हिम्मत हम में चार्ज आ हो जाता जाती है कि नहीं, हम कर है। ही लेंगे। नहीं नहीं, डेफिनेटली। देखो, आप किसी को देना शुरू करोगे, रिजल्ट आना शुरू होगा, दैट विल ऐड टू योर कॉन्फिडेंस। हाँ जी, सही है। जो जो बातें सुनने से होता है ना, उससे बेहतर कि अनुभव करेंगे ना, जब अपन किसी को देंगे और नजर के जी। सामने उसके रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल ऐड टू योर कॉन्फिडेंस। हाँ जी सर, जरूर। नीड नॉट टू वरी, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। कुछ भी है हाँ। जरूरत, एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू थैंक दिव्या। यू सो मच सर। थैंक यू दिव्या। अब आखिर में मैं मेरी बारे में थोड़ा बता दूं। बताइए मैडम। रेनू चौबे जब ये ज्वाइन की थी स्टेम सेल, एक्चुअली में मुझे स्टेम सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। मेरे घर में जबकि डॉक्टर्स हैं, पर वो इंटरेस्ट का टॉपिक मेरा नहीं। वो भाई जैसे मेरे ब्रदर हैं, आज इंडिया के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और वो एक ही चीज बोलते हैं, घर की मुर्गी मुर्गी जो है दाल बराबर। तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो। तो यही है कि जब स्टेम सेल हाथ में आया तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं नहीं खाऊं मैं आगे नहीं चल सकती हूँ। तो सबसे पहले एग्जैक्टली। मैंने खुद पर ट्राई किया, और मुझे सीवियर एसिडिटी होती थी, जो कि मुझे दिन में कम से कम 6 से 8 मेडिसिन लेनी पड़ती थी वो एसिडिटी के लिए। विद इन, जबकि मैंने स्टेम सेल लिया किसी और पर्पस के लिए था, पर 15 दिन के बाद पता चला कि अरे एसिडिटी तो हो ही नहीं रही है। मतलब वो रियलाइज हुआ कि मैंने दूध पिया तो नहीं हुई, अगर सपोज मैंने पिज्जा खाया तो नहीं हुआ, मैंने दाल खाया तो नहीं। तो वो समझने में टाइम लगा कि एसिडिटी कहाँ चली गई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। उसके बाद मैं तुरंत जब जो आई थी यहाँ पर, तुरंत ही मैं बॉम्बे गई, क्योंकि मेरी मम्मी एडमिट थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। तो वहां 15 दिन उनके साथ मैं हॉस्पिटल में थी। और आपको बताऊं कि मैं प्रणव सर के साथ पूरा मैसेजिंग पर रहती थी कि सर ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स लगे हुए थे भैया। मेरे 40s में एक न्यूरोलॉजिस्ट है, तो वहां पर तो 10-12 डॉक्टर्स रोज के रोज हैं। पर हम हमारी चीजें कैसे बोले वो समझ में नहीं आता था। तो प्रणव सर को, सर अभी ऐसा हो गया, प्लेटलेट इतना चला गया, लास्ट टू लास्ट प्लेटलेट 40,000 आ गया था। और अब वो लोग वेट कर रहे थे कि 10,000 तक आएगा तो हम कुछ
ब्लड देंगे उनको। तो फिर 40,000 जब आ गया, मैंने सर को बोला सर अभी तो घबराहट बहुत बढ़ रही है। उन्होंने बोला तुम स्टेम सेल देना शुरू करो। तो मैंने कहा घर में डॉक्टर्स है, देकर देंगे कैसे? तो मैंने उनको 10 ml जूस में, ऑरेंज जूस में, पानी में दूं तो थोड़ा शायद कलर चेंज हो गया, ऑरेंज जूस में वो डाल के सुबह शाम देना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, सेकेंड डे प्लेटलेट स्टॉप हो गया, जो इतना उसका डाउनफॉल हो रहा था, और थर्ड डे में वो प्लेटलेट चला गया था 1,25,000। ओह, क्या बात है, शाबाश। और उसके बाद उनको इमीडिएट उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तब तक भी घर में किसी को पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब वो घर आके स्टेबल हो गए तब मैंने धीरे से बताया कि आपको पता है मैं क्या दे रही थी? तो बोले तू तो चीटर ही है, तो यही काम करेगी। तब मुझे विश्वास हुआ। और आज ऐसा है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स लगातार ये खा रहे हैं, जो कि फादर मेरे 76 है, मदर मेरी 72 है। खत्म होने से पहले मुझे फोन आ जाता है कि भाई ये खत्म होने वाला है, ये बंद नहीं होना चाहिए। मतलब इतना उनको ट्रस्ट है। मेरे ब्रदर जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है, वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वो खाते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट मिले। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको सर बताऊं, आज उनकी तरफ से 2 पेशेंट मुंबई से मुझे कॉल किए हैं कि मैडम ये स्टेम सेल क्या है, हमको बताइए, डॉक्टर पवन ओझा ने बोला है। बोलिए। तो ये बात है। और बहुत अच्छा, ये जर्नी भी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे लिए तो आप तीनों बहुत बड़े गुरु हैं, क्योंकि हम डे बाय डे आपको मिल रहे हैं, डे बाय डे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको एप्लीकेशन पर ला रहे हैं। तो मेरे लिए, अगर आप देखेंगे, मेरे टेबल पर सिर्फ किताबें ही किताबें हैं, और मेरे हाथ में पेन हमेशा रहता है कि कहाँ से क्या मिले और मैं उसको नोट डाउन करूँ। तो कहते हैं ना, ज्ञान का भंडार है आप गुरु। तो आप लोगों को बहुत 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 प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। प्लेजर। क्योंकि एक गुरु को भी एक अच्छा शिष्य मिलना जरूरी है। सही बात है। थैंक यू सर। कुछ कहना ओके। है सुमेर सर, दिलीप सर? अदरवाइज हम लोग ये बंद करेंगे, काफी टाइम हो गया है। और हाँ, सही प्रणव थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर। अभी सिर्फ एक्शन ही लेना है बस। नॉलेज बहुत ले लिया, अब एक्शन की बारी। ऑलरेडी हाँ, स्टार्ट है बस सर। एक्शन एक्शन वो दिखना चाहिए। आपको एक ठीक। चीज और बताऊं, आज हमारे सेशन में नायरोबी से एक और मैडम बैठी हैं, जो कंटिन्यूस बैठी हैं सिर्फ समझने के लिए। 65 इयर्स की हैं। आज ही शाम को मेरी बात हुई है, उनको बहुत सारा इश्यू है। मैंने उनका पूरा चार्ट बना के दे दिया, और उनको ट्रस्ट है, बोला तुमने बोल दिया तो हो जाएगा। आज वो वेरी गुड। कंटिन्यूस देख रही हैं। सही है, सही है, सही है। तो थैंक यू सर, एंड गुड नाइट सबको, ऑल दी बेस्ट। हाँ, आगे जितने भी लोगों को मिले, और उनको इस बारे में जरूर बताए कि हमारे पास ऐसी एक थेरेपी है, जहां पर कहते हैं ना आशा की किरण भी नहीं है, तो भी हमारे पास ऐसी चीज है कि उस आशा को आप जगा सकते हैं। राइट थैंक यू राइट सो राइट। मच, थैंक यू, थैंक यू। बस तो अभी कल कल विदाउट फेल जाकर के वोटिंग करिए। देयर इज अ लास्ट मैसेज आई विल लाइक टू से, राइट। सर यस, श्योर सर। थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन जो जिन्होंने अटेंड किया और आज हमारे साथ इतना देर तक बैठे हैं। थैंक यू एंड गुड थैंक नाइट। यू। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।